साथियों नमस्कार। क्योंकि आप सभी लोगों को भली बात पता है कि कल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती की ये कह सकते हैं कि अब फाइनल सुनवाई प्रारंभ होने जा रही है। सारी टीमें चाहे 6800 की हो, चाहे ऑन रिजर्व की तरफ से जर्नल की अभ्यर्थी हों और चाहे रिजर्व की तरफ से हम लोगों की तरफ से हो, सभी लोग अपनी पूरी ताकत के साथ कल मैदान में उतरेंगे। क्योंकि ये एक नौकरी के साथ साथ आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ भी एक मुद्दा है। नौकरी तो मिलेगी ही, सभी को नमस्कार, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी को नौकरी तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो 2 साल 3 सालों से हम लोगों के खोए हुए सम्मान जो पड़ोसी तंज कस रहे हैं, यार दोस्त जो लतीफ़े ले रहे हैं, उन के मुंह पर एक तमाचा होगा अगर हम लोग ईश्वर की कृपा से आप सभी संघर्षशील साथियों की बदौलत हम लोग सफल हुए। तो ब्रजेश प्रजापति जी, मायापति जी, त्रिलोकी यादव जी, सभी को नमस्कार। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। सभी साथियों से एक बार निवेदन करेंगे कि इस सेशन को, लाइव सेशन को अन्य ग्रुपों में शेयर कर दो, जिससे अधिक से अधिक साथियों तक बात पहुंचे। ब्रजेश जी, अन्य ग्रुपों में मित्र सेव कर दो। आवाज़ तो प्रॉपरली आ ही रही होगी। अगर कोई इशू हो तो ब्रजेश जी आप जो है कमेंट करें। अमित वर्मा जी, क्या बस करूं मित्र, अभी बाद में आपसे सवाल जवाब हो जाएगा। पहले हम अपने साथियों से बात कर लें। हमें लगता है कि आप लिस्ट में छपे थे। अरविंद यादव जी, नहीं मिलेगा, परेशान ना हो, इलाज भी होगा, मिलेगा, लेकिन शांत हो। हम अपने उन अचयनित साथियों से निवेदन करेंगे कि जो ये तथाकथित लिस्ट में छपे हुए लोग थे, इनको भी जवाब देते रहें। क्योंकि ये मोस्टली इसमें अचयनित साथियों के अलावा हमारे और भास्कर के ऊपर इसमें पैनी निगाह 6800 के वो लोग भी लगाए हुए हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी उस पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, संघर्षों के मजबूत साथी, ये कहो कि समाज के लिए समर्पित परम मित्र जेलर साहब भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे अन्य सारे ग्रुपों में छोड़ दें। हरिओम सिंह, मायापति जी, कमलाकर सिंह, सभी लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। बात कर लेने दीजिए, फिर और सारी बातें होंगी। देखिए कि ये 17 अक्टूबर की डेट लगी थी। मेन मुद्दे पर आते हैं। 17 अक्टूबर को डेट लगी थी, लेकिन हम लोग जब 20 को शाम को सुदीप सेठ साहब के चैम्बर में गए तो उनसे सर से पूछा गया कि सर इसका समाधान कैसे हो सकता है, ऐसे तो बेंचें चेंज होती रहेंगी, इसमें क्या किया जाए जिससे कि हम लोगों को बेनिफिट मिल जाए। तो सर ने बताया कि अगर हम जैसा कहें, अगर ऐसा आप करोगे तो मैं भी सीजे इलाहाबाद इसको किसी न किसी को नॉमिनेटेड कर देंगे। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम और भास्कर जी ने जो उन्होंने एडवाइस किया, उसी के अनुसार हम लोगों ने काम किया और हम सफल रहे। लेकिन इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, इतना है कि जो दंश था 1 महीने का कि 1 महीना कैसे बीतेंगे, उससे हम लोग निजात पा गए। यही हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। अब जो कहे कि हमने डेट लगवाई, ये किया हो किया, तो आपने लगवाई, आपको शुभकामनाएं, उससे कोर टीम को कोई विशेष लेना देना नहीं। तो ये डेट तो आप लोगों को सभी को पता ही चल गई है कि कल से पंकज भाटिया साहब, जो राजा राय साहब के समकक्षीय कह सकते हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये मेरिट के जज हैं। और किसी भी तरह का जो है कि चाहे स्टेट हो, किसी का दबाव से फिलहाल अभी तक इन्होंने एफर्ट नहीं, मतलब कि इन्होंने एफर्ट नहीं किया, ये कह सकते हैं कि किसी के दबाव के अंदर ये काम नहीं किए। हाँ, उम्मीद भी करते हैं कि आगे भी ऐसे न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रहेंगे और ऐसा कुछ फिलहाल नहीं होगा, हमको भी पूर्ण विश्वास है। क्योंकि और कोई होता तो एक बार सोचते, लेकिन पंकज भाटिया साहब के ऊपर कोई कमेंट करना वो जल्दबाजी होगी और उचित भी नहीं। तो अब जान ही रहे हो कि इसमें 3 टीमें तो मुख्य रूप से, एक 6800, एक अनरिजर्व, एक रिजर्व।
रिजल्ट की लड़ाई को आप लोग भी भली भांति जानते हो कि पहले लिस्ट आने के अगले दिन से इस लड़ाई को लड़ने वाली टीम सुशील और भास्कर के सिवा कोई और टीम नहीं थी। बाद में नमूने आते रहे और तरह तरह के जो है अपना जो है हथकंडा अपनाते रहे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमारी टीम पहले दिन से जो उद्देश्य लेकर के निकली है, जब तक सफल नहीं हो जाएगी तब तक इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। उसके लिए चाहे जितनी भी टीमें आलोचना क्यों ना करें, चाहे बी टीम हो, चाहे सी टीम हो, चाहे जेड टीम हो, चाहे कोई भी टीम, ऐसी टीमों को हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, इनको भाव ही नहीं देते, इनसे कभी मतलब ही नहीं रखते। ये लोग वही लोग हैं जो अपने आका की चड्डी बनियाइन को साफ करते थे, धुलते थे, भैया को भगवान मान लिए थे, भैया ही सब कुछ हैं। अब भैया ने जब लात मार करके कोसों दूर भेज दिया, तब जा कर के अब इनको होश आया है। तो होश आया है तो जो इनकी हक की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ ना चल करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ चलने की बात करते हैं। जैसे हमारे ही खास मित्रों के द्वारा सूचना मिली कि बी टीम के कोई अपने आप को नेता रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि हम भी इस लड़ाई में नेता बन करके निकलें और अपने आप को मतलब ये कुछ साबित करना चाहते। वो कह रहे थे कि भास्कर और सुशील का सहयोग ना करो। कहीं हद तक आपने सही ही कहा कि भास्कर और सुशील का सहयोग ना करो। क्यों? क्योंकि आप तो भैया के द्वारा पोषित किए हुए व्यक्ति हो, आपको वहीं से मोटी रकम मिलती है, तभी आप हमारा विरोध करते हो। क्योंकि नौकरी तुम्हारी फंसी है तो तुम्हारे अंदर इतना सेंस नहीं है कि तुम हमारे साथ खड़े हो कि भैया के साथ खड़े हो, जहाँ पर आप जहांगिया छांटते थे। तो ये कहते हैं कि भास्कर और सुशील का सहयोग ना करो। सहयोग ना करने के पीछे एक राज ये भी है, जब सहयोग लोग नहीं करेंगे तब हमारी टीम कमज़ोर हो जाएगी, हम सीनियर पैनल नहीं ला पाएंगे। जैसे कि उधर से 6800 की तरफ से LP मिश्रा साहब, संदीप दीक्षित साहब, उपेंद्र मिश्रा जी, स्टेट की तरफ से जो भी कोई सपोर्टर इनका आ जाए, 4-4, 5-5 टॉप मोस्टेड सीनियर खड़े हो रहे हैं। हमारी तरफ से हम 3 काउंसिल लेकर के हम भी प्रेजेंट होना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनका सहयोग ना करो। आपके कहने से, आपके बरगलाने से हमारे जितने भी साथी हैं कोई जो है गुमराह नहीं होगा। आप पहले भी मेरा विरोध करते थे, आज भी मेरा विरोध कर रहे हो, आप ऐसे विरोध करते रहो। आपके हिस्से में वही चीज़ मिलेगी जो भैया के द्वारा फेंकी गई हड्डी आएगी, वही आपको मिलेगी और कुछ मिलने वाली नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञाता बनते हो, लेकिन जब तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है तो तुमको ये नहीं दिखाई देता कि किसके साथ खड़ा होना चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए। कह रहे हैं इलाहाबाद टीम को सहयोग करो। आप सभी साथी खुद ही बताओ, अगर ये इलाहाबाद में मामला फाइनल हियरिंग के लिए लगा होता तो हम लोग खुद ही जो भी हमारे पास सहयोग आया होता, मैं इलाहाबाद टीम को दे करके उसके साथ खड़ा होकर के बोल्डली अपने अचयनित साथियों की लड़ाई लड़ता। लेकिन जब सुनवाई लखनऊ बेंच में हो रही है तो इलाहाबाद बेंच के साथी को सहयोग कराने या कहने की कोई बात तो है नहीं। क्योंकि हमारी तो मुनेश भाई जी से भी परसों नरसों बात हुई, मोस्टली बातचीत होती रहती है। जिस दिन डेट लगी थी उस दिन हमारी बात हुई। हमारी और उनकी तो ट्रेनिंग बराबर चलती है। आप वहाँ देखो, हम यहाँ देखें। अगर ये फाइनल हेयरिंग इलाहाबाद में लगता तो ये पूरी टीम जो भी 3 लाख 2.5 लाख जो भी पैसे आए सब टीम इलाहाबाद टीम को दे करके वहाँ सीनियर खड़ा करती और वहाँ पे लड़ती। लेकिन जब लखनऊ बेंच में मामला लगा हुआ है तो तुम्हारे कहने से, बरगलाने से क्या साथी हमारे टूट जाएंगे? थोड़ी अपनी समझ को बढ़ा, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं, उसके बावजूद भी लड़ाई में दूर दूर तक कहीं नहीं था चयनित। लेकिन किस तरीके से हम और भास्कर ने किस तरीके से कैसे कैसे कुछ बातें सार्वजनिक करके, कुछ चोरी छुप के करके, कुछ बातें आप लोगों से छुपा करके हम लोगों ने इस लड़ाई को सेंटर तक ले आए। अभी कसम से बता रहा हूँ कि आधे घंटे पहले हमारे पास एक साथी का फ़ोन आया था जो कि उनके रिलेटिव सचिवालय में हैं, ठीक ठाक पोस्टों पर हैं। उन्होंने बताया कि स्टेट ये 6800 नहीं करना चाह रही, सिर्फ वो पिटिशनर को देना चाहती है, वो भी महज
3 से 4 हज़ार ही लोगों को देना चाह रही है। लेकिन अब कोर्ट जैसे कोई ऑर्डर कर देगी, ये पिटिशनरों को देकर के इस मामले का जो है कि पटाक्षेप करना चाहती है। लेकिन अब इस नाजुक समय में बी टीम के लोग हमारी टीम को तोड़ना चाहते हैं, हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। हम जो जिनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उनको हक सम्मान दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोग तो दिल खोलकर सहयोग कर ही रहे हो, लगभग 350 लोगों ने मोस्टली सहयोग कर दिया है। लेकिन आप भी जान रहे हो कि जहां इतना सीनियर पैनल आ रहा है तो उसके लिए हमको भी कम से कम 3-4 सीनियर तो उतारने ही पड़ेंगे। तो जो साथी सोच विचार में हैं, इतना तो नोट कर लो, वीडियो को भी सेव कर लेना। अब जो रिलीफ मिलेगा वो पिटिशनर रिलीफ मिलेगा, याद रख लेना। 6800 कल ही से उसकी लंका लग जाएगी, कल ही उसका जियो, वैसे नहीं कह सकते, कल ही उस जियो पे बहस करा करके उसका फ्री कर दिया जाएगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। 6800 के भी मोस्टली साथी हमारे साथ पिटिशनर हैं। अगर पिटिशनर रिलीफ मिलेगा तो उनको भी मिल जाएगा। अगर आप मुझे अपना दुश्मन मान करके लड़ाई लड़ोगे तो हम खेल को बिगाड़ देंगे। खेल में अगर हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली तो इतना जान लो कि खेल सफल नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए चाहे हम लोगों को सिंगल, डबल या सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना ही जाना हो, या दिमाग ठिकाने लगा करके मेरिट पे बहस कराने के लिए आइएगा, तब तो ठीक है। अन्यथा आपके सामने वर्तमान का उदाहरण जयदीप नारायण माथुर हैं। अन्य सारे काउंसिलों की हमारे सबके पास काट है। हम सब लोग जानते हैं इनका कौन सा बिग पॉइंट है, स्टेट का कौन सा बिग पॉइंट है। फिर अगर ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो पूरा खेल बिगाड़ दिया जाएगा। इतना जान लीजिए। 13-156 राजेंद्र साहब ने कहा है कि उसको डिसाइड करो सारे मामले, इससे जो बंच है साहब स्वतः ही निस्तारित हो जाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जहां एक तरफ से विरोधी टीम सक्रिय है, वहीं पे हमारे साथियों से निवेदन करेंगे आप लोग भी दिल खोल कर सहयोग कर दीजिए। अन्यथा की स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि 72,000 की तरह आप लोग भी हाथ मलते रह जाओ। जो लोग लड़े थे तो उनको सफलता मिल गई थी, जो लोग लड़े नहीं थे वो आज घरों पर बैठे हुए। उसमें से एक उदाहरण के रूप में हमारे एक परम मित्र हैं, संदीप कुमार जी हमारे मित्र हैं और साथी भी हैं। उनके साथ भी ये घटनाएँ हो चुकी। अगर वो याची बने होते तो उनको भी आज नौकरी मिली होती। और वहीं 72,000 में विमल कुमार सिंह जी हमारे एक मित्र थे, वो जो है याची बने थे, आज लखीमपुर खीरी में पोस्टेड है 72,000 में। तो ये समय समय की बात है। ज़्यादा कुछ हमको नहीं कहना, सिर्फ इतनी बात कहना कि आप लोग यथासंभव और मैक्सिमम आज सहयोग कर दीजिए। क्योंकि एक बात और स्पष्ट कर दूँ, कल ये मुकदमा ख़त्म नहीं हो जाएगा। एक आध डेट फिलहाल और भी पड़ सकती हैं। ये तस्वीर साफ कल ही हो पाएगी अगर स्टेट की तरफ से कोई काउंसिल आता है स्टेट का पक्ष रखने के लिए, तब तो एक आध डेट पर के मामला डिसाइड हो जाएगा। अदरवाइज एक आध 2 डेटों का इशू है। फिलहाल अब इस कोर्ट में मामला डिसाइड होकर ही जाएगा। तो हम आप सभी साथियों से सिर्फ इतना निवेदन करेंगे कि आप लोग जो लोग सोच विचार रहे हैं कि याची लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको बता दे रहा हूँ, जब तक अवैध अंदर रहेंगे एक भी नियुक्ति नहीं होने दूंगा। किसी माई की लाल की औकात नहीं है कि एक भी नियुक्ति करा ले। जब तक अवैध अंदर रहेंगे उनको बाहर करो। जो अपनी क्वालिटी के बल पर जा रहा है उसको रखो। कोई भी हमारे अभ्यर्थियों के एतराज़ नहीं है। अगर आप अपने गलत 7,000 लोगों को रखे हो तो हमारे भी 2,500 से 3,000 अभ्यर्थियों को आपको रखना होगा। चाहे आज यहाँ से मान जाओ, चाहे आगे से मान जाओ, तुमको मानना ही पड़ेगा। अन्यथा उन लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। जैसे लोगों के दिमाग में है कि जो लोग नौकरियों में चले जाते हैं उनको निकाला नहीं जा सकता। बाई कोर्ट आर्डर है, सब्जेक्ट टू पिटीशन है। भर्ती महेंद्रपाल की याचिका के अधीन है। भविष्य में जो भी फैसले होंगे वो मान्य होंगे। कोई उस पर अपील या कोई भी उस पर जो है मुकदमा फाइल नहीं कर सकता। बहुत सारी भर्तियों में ऐसा हुआ है, जैसे प्रवक्ता भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो। शिक्षा मित्रों ने एज ए कह सकते हो कि अध्यापक बन गए थे, लेकिन वो भी उनकी घर वापसी हुई। तो ऐसा नहीं है कि जो लोगों के अंदर गुमराह किया जाए अब उनको नहीं निकाल सकते सारी चीज़ें, क्योंकि उससे पहले ही उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं यहाँ पे
सब्जेक्ट टू डिसीजन, भर्ती इस याचिका के अधीन कर दी जा रही है। सभी लोग जान रहे हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो विजयपाल भाई से कहेंगे कि मित्र सहयोग ना किए हो तो आप तो मजबूत साथी हो, सहयोग कर दो। शोभा यादव जी से भी चाहेंगे कि जितनी सक्रियता सोशल मीडिया पे रखती हैं, बहन से चाहेंगे कि आप भी सहयोग कर दें। ब्रजेश वर्मा जी सभी से चाहेंगे सहयोग कर दें। हरिओम भाई जी ने तो कर ही दिया है। तो कल मैदान खुला हुआ है, सभी लोग अपनी जोर आजमाइश लगाएंगे, लेकिन इतना तय है कि जीत 1356 की ही होगी, किसी और की नहीं होगी। सब फड़फड़ा करके ख़त्म हो जाएंगे। इस बात को आपको मैं दावे के साथ विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि हमारे जो याची हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं पहले दिन से, आज भी कटिबद्ध हैं, और उनको हम जब तक एक्मोडेट नहीं करवा लेंगे, उनको रिलीफ जब तक नहीं दिलवा लेंगे, इनके नाक में से दम करते रहेंगे। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब शायद हम लोगों के साथ में न्याय हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। कल से एक आध डेट और पड़ेगी। जो लोग सोच विचार में हों, सहयोग नहीं किए हैं, जो दिए हुए जॉइंट अकाउंट है उसमें सहयोग कर दें, और जो दिए हुए नंबर है उस पर जो अपना डॉक्यूमेंट बताया गया उस पर शेयर कर दें, जिससे आपका भी नाम लिस्ट में छप जाए। हाँ, खास बात यह है कि सुमित चौधरी जी का नंबर और पुष्पेंद्र सिंह जेलर जी का नंबर शेयर किया गया। इन दोनों नंबरों पर जिन जिन याचिकाओं से जुड़े हुए मामले बताए गए वहीं पर भेजिए, न कि सुमित वाला जेलर पर भेज दो, जेलर वाला सुमित पर भेज दो। और सुमित भाई और जेलर भाई से ये कहेंगे कि आज एन केन पटाने आप लिस्ट तैयार करके हमको हर हाल में कल 10 बजे से पहले 9 बजे तक कोर्ट में दे दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने कहा था कि हम समय से आपको लिस्ट उपलब्ध कराएंगे, तभी हमने आपका इसी शर्त पे नंबर डाला था कि इसी नंबर पे फिल्म डॉक्यूमेंट भिजवा दे रहे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आज रात या कल हमको हर हाल में जो है कि लिस्ट उपलब्ध कराएं, जिससे अगली डेट से पहले ये सारे हमारे जो हमारे साथी संघर्षशील हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको हम कोर्ट में सबमिट कर दें और बता दें कि हमको ज़्यादा नहीं, इतने ही लोग हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर संभव हो तो इन्हीं लोगों को कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अन्य किसी साथियों को और कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकता है। हाँ, और ये भी कहेंगे कि चड्डी बनियान गैंग जो बी टीम है उसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और आप लोगों को अगर हम में और भास्कर में आस्था है, विश्वास है, तो आप लोग आंख मूंद कर विश्वास करिए। हम लोग आपको न्याय दिला करके ही रहेंगे, चाहे जो उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़े, चाहे जितनी रातें दिन, चाहे जो जितनी संघर्ष करना पड़े हम लोग करेंगे। देख लीजिए कि जैसे ही पहले दिन जब 323 में भारती पटेल में सुदीप सेठ साहब को अपेयर कराया था तो उस दिन भगदड़ मच गई थी, और जब दूसरी बार इनको 19 को लेकर आए तो आप लोग देख रहे हो कि भगदड़ कैसे मची। ये ऐसे हमारे पास टॉप मोस्ट सीनियर हैं जो एलपी मिश्रा के टक्कर के हैं, उनको भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और ये जान लो कि सुदीप सेठ के कहावत है 100 से 1 लड़ाऊं तब जा कर के क्या कहलाऊं, वही कहावत है यहाँ पे। सेठ साहब से जितने भी इनके पास सीनियर हैं सबसे लड़ा देना, अगर तुम सफल हो जाना तो कहना, क्योंकि हम लोगों ने भी इसके अतिरिक्त भी और भी विकल्प हम लोगों ने हमारे पास बना लिए हैं कि अन्य और सीनियरों को हमको कैसे और कब कब लाना है, कहाँ उनका कंटेंशन नोट कराना है। ये तीसरे सीनियर का हमारा अरेंजमेंट हो जाए तब तुम्हारा हम दिमाग ठीक करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारी टीम को तोड़ने का भरसक प्रयास किया, क्योंकि बहुत से साथी सहयोग करना चाहते हैं लेकिन उनको फ़ोन कर करके बरगला करके हमारी टीमों को कमज़ोर करने की कोशिश की है। लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारे साथ है हम उसके हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे और अन्य को छोड़ देंगे। अन्य कोई बातें हैं नहीं, आप लोग से सिर्फ इतना निवेदन है, हाथ जोड़कर भाइयों और बहनों, मित्रों, साथियों, संघर्षशील मित्रों, इतना कहूँगा कि इस अंतिम लड़ाई में 50,000 की नौकरी मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी निष्क्रियता और कमजोरी की वजह से लड़ाई मेरी झोली से किसी दूसरी की झोली में ना चला जाए, क्योंकि ये कोर्ट है। कोर्ट में
ये भी सोच लो कि जहाँ 10 लोग गलत बात को कहेंगे और 1 लोग सही बात कहेंगे तो आप समझ सकते हो ना कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है। उसके लिए फिर हमको आगे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है अगर हमारे खिलाफ या रूल्स के खिलाफ अगर आर्डर हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सिंगल बेंच में ही हम लोग जो है कि किला ठोक दें, और जिससे अगर ये भागना भी चाहें, आगे जाना चाहें तो ये जाएं, वहाँ भी हम लोग इनसे डटकर मुकाबला करें। बी टीम वालों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, चक्रव्यूह रचो चाहे तुम जितना, रण से मुँह ना मोड़ूंगा। चक्रव्यूह रचो तुम चाहे जितने, रण से मुँह ना मोड़ूंगा। ये टीम कलयुग की अभिमन्यु है, सारे चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। बस यही बातों को कहने के लिए आया था कि चड्डी बनियान गैंग बी टीम से सावधान रहिएगा। ये अपने आका के इशारे पर हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो साथी हमारे और भास्कर में पुनः कह रहा हूँ विश्वास जताते हैं कि हम उनकी लड़ाई सही दिशा में लड़ रहे हैं, तो दिए हुए जॉइंट अकाउंट में सहयोग करें, दिए हुए नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट भेजें, और इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मिलते हैं कल सुनवाई उपरांत, लेकिन निवेदनपूर्ण आशा करते हैं कि आप लोग दिल खोल कर सहयोग करेंगे और तीसरा काउंसिल हमारा भी कल से मौजूद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।